program is Parliament House and President Palace, but see only outside. ये है राइट कॉर्नर में बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धा मंदिर। इस रोड का नाम है मंदिर मार्ग। इस रोड में बहुत सारे मंदिर हैं, वाल्मीकि मंदिर, बिरला मंदिर, बुद्धा मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर। सो दिस रोड कॉर्नर इज अ मंदिर मार्ग। का अगला नेक्स्ट प्रोग्राम पार्लियामेंट हाउस एंड प्रेसिडेंट पैलेस, बट सी ओनली आउटसाइड। वहां पर गाड़ी को खड़ा करना पॉसिबल नहीं है। पूरे इलाके में, पूरे एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए जो हर गतिविधि को वहां पर कैप्चर करते हैं। रोड में जितना भी एक्टिविटी होता है अंदर हॉल के अंदर कैप्चर होता है। तो आप लोग अपने कैमरे और मोबाइल क्लोज रखेंगे, बंद रखेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, या फिर ध्यान से चलाएंगे, देख के चलाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, किसी वीआईपी कार का या किसी मेंबर का या मिनिस्टर का आप लोगों ने फोटोग्राफी किया, फोटो क्लिक किया, वहां के जो ब्लैक कमांडो से, पुलिस वाले, सिक्योरिटी गार्ड है, सुरक्षा वाले, उनको पूरी परमिशन होती है बिना डाउट के। बड़े प्यार से आपका कैमरा मोबाइल लेते हैं और उसमें से रोल चिप निकाल के वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां पर ही बनाया गया न्यू पार्लियामेंट हाउस, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जो कि 900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। इसी साल बना है, इसी साल उसका ओपनिंग हुआ था, जिसे बोला जाता है नया संसद भवन, न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। राइट कॉर्नर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बंगलोस, एमपी बंगलोस। सो दैट इज द 545 बंगलो ओनली फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेजिडेंस। ये 545 बंगले पूरे इलाके में, पूरे एरिया में, जो कि सभी संसद सदस्यों को दिए गए। And now just coming left again, pink color old building, very famous hospital in Delhi city, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, built by British government in 1911. ये 1911 में बिल्डिंग बना, अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया। So that is the Delhi government hospital, Dr. Ram Manohar Hospital. और लेफ्ट साइड में ये जो रेड कलर का बाउंड्री दीवार नजर आ रहा है, ये आम एरिया नहीं है, ये एरिया है प्रेसिडेंट स्टेट बिहाइंड पोर्शन बैक साइड एरिया। राष्ट्रपति की संपदा 330 एकड़ लैंड, ये 330 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। ये इसका टोटली बैक साइड यानी कि पीछे वाला पोर्शन है, जिस जगह में उनके सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड के रेजिडेंस, उनके निवास स्थान है। 1000 वर्कर्स हैं, 1000 नौकर हैं राष्ट्रपति के अंडर, उनके नीचे, जो उनको डेली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अरेंज करते हैं। और पर डे का एक दिन का उनके ऊपर मैक्सिमम खर्च आता है 1.25 लाख रुपए का, 1,25,000 रुपए का पर डे। तो ये जगह थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये है 11 मूर्ति गांधी जी के दांडी मार्च, नमक आंदोलन, सत्याग्रह स्टैचू, साबरमती यात्रा। सेम लाइक दिस पिक्चर, 500 रुपीज बैक साइड प्रिंट, इंडियन ओल्ड करेंसी। हिंदुस्तान का जो पुराना वाला 500 नोट था, उसके बैक साइड में ये स्टैचू प्रिंटेड किया गया था, छापा गया था। फिलहाल अभी करेंसी चेंज हो चुका है, 500। प्रेसिडेंट स्टेट 330 एकड़ लैंड, ये 330 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। जगह का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू रेजिडेंस मेमोरियल, देयर इज नो पार्किंग एरिया एंड हैवी व्हीकल। प्रधानमंत्री संग्रहालय इधर ही बनाया गया। तो किसी बड़े वीआईपी मेंबर का डेथ हो जाता है, जब शोक संकेत होता है तो फ्लैग मेडल में आ जाता है। अभी आप लोग देख सकते हैं डंडा की तरह और झंडा की तरह। हाँ जी, राष्ट्रपति ऊपर नीचे ही, मतलब इधर ही दिल्ली में आपको मिला देंगे। ये है देश का शौक हॉल, प्रेसिडेंट पैलेस, राष्ट्रपति भवन, मेन रेजिडेंस। राष्ट्रपति भवन के 2 बड़े कमर्शियल ब्लॉक हैं, सेक्रेटरीट सचिवालय बिल्डिंग, साउथ ब्लॉक, बिहाइंड पोर्शन नॉर्थ ब्लॉक। सो ऑल मिनिस्टर ऑफिसेस देयर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफिस, सारे बड़े मंत्री लोगों के कार्यालय इन्हीं दोनों ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक। ऑफ इंडिया, जो डेली समाचार में आप लोग देखते हैं, व्हाइट बिल्डिंग, टाउनशिप, एंड दैट दिस इज अ विजय चौक, स्टार्टिंग 4-26 जनवरी रिपब्लिक डे, जो फ्रीडम मार्च होता है, यहीं से स्टार्ट होता है 26 जनवरी का। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू 900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया नया पार्लियामेंट। वो सामने आप लोग देख रहे हैं बिल्डिंग के टॉप पर, ये नया संसद भवन।
can't see anything. This area is a little bit restricted area. VIP areas are all right. Just told everything about this area. Whenever I did the video also even, I didn't see anything due to this shadow and the sunlight. That's the new parliament. As it's the restricted area, so we can go up to a permanent mark. Later we can go ahead, and we got 25 minutes. At the eastern end of Rajpath is India Gate, a memorial dedicated to the soldiers who died during the World War II. The 42-meter memorial, which features an eternal flame, is yet another work of Lutherans. इसका जो टोटल हाइट है 234 फीट, 234 फीट का हाइट है, 379 स्टेप्स, 379 सीढ़ियां जो कि नीचे से ऊपर तक जाती थी राउंडली कवर करते हुए। फिलहाल कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ना अलाउड नहीं है, 1981 में बंद कर दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा, क्योंकि 1981 में यहाँ पर कुछ बहुत से बच्चे पिकनिक बनाने आए थे और कितने बच्चे भीड़ भाड़ में धक्के मार गए बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण। 94 चिल्ड्रन, 94 बच्चे उस टाइम एक्सीडेंट में मार गए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम से ऊपर चढ़ना बंद कर दिया गया। आज आप लोग राउंड लगाएंगे, टच नहीं करेंगे, हाथ लगाएंगे। This is Qutub Minar, the tallest Mansard tower in India with 376 steps, which was built in 1193 by first Muslim Sultan Qutbuddin Aibak to commemorate the capture of Delhi, and was ended in 1368 by Firoz Shah Tughlaq. This is 72.5 meter high with projecting balconies for calling al-Muaddin to prayer. It's a fine example of Islamic architecture, and it is made of red and buff sandstone.
These are the carving of stones, and some of them features the inscriptions of Quran quotations. The minaret was built following the architecture of the minaret of Jam located in Afghanistan. Red stones were used to construct Qutub Minar. It was widely used in constructing forts due to its various qualities like durability, strength, resistance, easy handling, ability, and so on. It was named by Qutubuddin Aibak, Qutub Minar. It is also possible that it is named after Khwaja Qutubuddin Bakhtiar Kaki, a 13th century Sufi saint, because Shamsuddin Iltutmish, who was the son of Qutubuddin Aibak, was a devotee of his. Though it was made for the Islams, but do you know, this was built over the remains of a Hindu temple. इधर आ जाओ, पीछे वाले आगे आ जाओ। 2 मिनट रुक जाओ भैया, 2 मिनट रुक जाओ। आ जाओ। Lotus Temple is a very recent architectural marvel of Baha'i faith. It is lotus-shaped. It is made of marble, cement, dolomite, and sand. This is also known as Mashriq al-Adkar, means a place where the uttering of the name of God arises at dawn. For its flower-like structure, it has become a prominent attraction in the city, which costed around $10 million for its construction. This temple has no idols of any god. It's open to all faiths and is an ideal place for meditations for all religions and obtaining peace and tranquility. But inside videography wasn't allowed. This was made for royal family of the Vijayanagara Empire. It was designed by Iranic architect Fariborz Shahba, who won acclaim for the project even before the temple was completed. Mohandas Karamchand Gandhi, who was killed by a Hindu fanatic on January 30, 1948, his body was cremated on the bank of the river Yamuna in Delhi. This is the first memorial which was dedicated to Mahatma Gandhi, where a black marble platform was raised to mark the spot of his ceremoniation. Red Fort, built by Mughal Emperor Shah Jahan as the palace fort of his capital Shah Jahanabad. The Red Fort is famous for its massive enclosing walls. The fort's construction was completed over a span of 10 years between 1638 and 1648.
It is surrounded by a wall of about 2.4 kilometers in circumference and is built of red sandstone. Emperor Shah Jahan commissioned construction of the Red Fort on 12 May 1638 when he decided to shift his capital from Agra to Delhi. Originally red and white, its design is credited to architect Ustad Ahmad Lahori, who also constructed the Taj Mahal. The Red Fort has been a symbol of power since the region of Shah Jahan, has witnessed the change in Indian history of British rule and was the place where Indian independence was first celebrated and is still celebrated today. Jama Masjid was built in 1656 and requiring 6 years and 5,000 workers to finish. It was commissioned by Mughal Emperor Shah Jahan. This is a working mosque and on Friday thousands gather to pray in this impressive courtyard with its ablution